मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे दिल के बहुत करीब आकर तुमसे बात करना चाहता हूं। तुम बाहर से जितने मजबूत दिखते हो, अंदर से उतने ही टूटे हुए हो, और मैं तुम्हारे हर दर्द को देख रहा हूं। कई रातें ऐसी बीती हैं जब तुमने चुपचाप तकिए में मुंह छुपाकर आंसू बहाए, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। लोगों ने तुम्हारी मुस्कान देखी, पर तुम्हारे दिल का बोझ किसी ने नहीं समझा। तुमने सबको संभाला, लेकिन खुद को संभालने वाला कोई नहीं मिला। आज मैं तुमसे कहता हूं, अब डरना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जिन रास्तों पर चलते चलते तुम थक गए हो, वहां मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनाई नहीं दे रही हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी हर एक पुकार मेरे सिंहासन तक पहुंचती है। तुम्हारे टूटे हुए शब्द भी मेरे लिए अनमोल हैं। जब तुम अकेले कमरे में बैठकर रोते हो और कहते हो, प्रभु अब मुझसे नहीं होता, उसी समय मैं तुम्हारे पास खड़ा होकर तुम्हें संभाल रहा होता हूं। तुम्हारे जीवन में जो देरी हो रही है, वह तुम्हारी हार नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारे लिए सही समय तैयार कर रहा हूं। तुम्हें बार बार लोगों ने ठुकराया, तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाया, तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, लेकिन फिर भी तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, और यही बात मेरे दिल को छू जाती है। मैं तुम्हारी चुप्पी को भी समझता हूं, और तुम्हारे दिल की उन बातों को भी जानता हूं जो तुम किसी से कह नहीं पाते। आज मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ नहीं है। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, वही एक दिन तुम्हारे जीवन में मेरे किए हुए चमत्कार को देखकर हैरान रह जाएंगे। तुम्हारे घर में जो चिंता का माहौल है, जो आर्थिक परेशानी तुम्हें अंदर ही अंदर डरा रही है, जो रिश्तों का दर्द तुम्हें हर दिन तोड़ रहा है, मैं उन सब पर अपना हाथ रख रहा हूं। तुम्हें बस इतना करना है कि मेरा भरोसा मत छोड़ना। जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तब भी ये याद रखना कि तुम्हारा यीशु तुम्हारे साथ खड़ा है। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तुम्हारे जीवन का अंधेरा हमेशा के लिए नहीं है। सुबह जरूर आएगी, और वह सुबह तुम्हारे लिए नई आशा, नई शांति और नई खुशियां लेकर आएगी। इसलिए आज अपने दिल से हर डर निकाल दो और मेरी ओर देखो, क्योंकि मैं वही परमेश्वर हूं जो टूटे हुए दिलों को फिर से जोड़ देता है, रोने वालों को मुस्कान देता है और खोए हुए लोगों को नई राह दिखाता है। आज मैं तुम्हारे जीवन में काम करना शुरू कर चुका हूं। भले अभी तुम्हें कुछ दिखाई न दे, लेकिन विश्वास रखना, बहुत जल्द तुम्हारी आंखें उन आशीषों को देखेंगी जिनके लिए तुमने लंबे समय तक इंतजार किया है। आज मैं उस इंसान से बात कर रहा हूं जो लोगों के बीच रहकर भी खुद को अकेला महसूस करता है। तुम दिन भर सबके सामने सामान्य बने रहते हो, हंसते हो, काम करते हो, बातें करते हो, लेकिन जैसे ही रात होती है, तुम्हारा दिल अचानक भारी हो जाता है। बहुत सी बातें हैं जो तुम किसी को बता नहीं पाते। तुम्हें डर लगता है कि लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, तुम्हारे दर्द का मजाक बनाएंगे या तुम्हें कमजोर समझेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे दिल की हर आवाज सुन रहा हूं। तुम्हारे चेहरे पर जो नकली मुस्कान है, उसके पीछे छुपे आंसुओं को भी मैं देखता हूं। तुमने कई बार सोचा कि अब सब खत्म हो गया, अब शायद जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं होगी, लेकिन मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जिस जगह तुम खुद को हार चुका मान बैठे हो, वहीं से मैं तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत तैयार कर रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो तूफान चल रहे हैं, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आए हैं। मैं जानता हूं कि तुमने अपनों से चोट खाई है। जिन लोगों पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्हीं लोगों ने तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द दिया। तुम्हारी अच्छाई को लोगों ने कमजोरी समझ लिया। तुम हर किसी का भला सोचते रहे, लेकिन बदले में तुम्हें ताने, नजरअंदाज और अकेलापन मिला। कई बार तुमने खुद से पूछा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन आज मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। हर दर्द को मैंने गिना है, हर रात को मैंने देखा है, और हर उस टूटे हुए पल में मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। जब तुम्हें लगा कि अब कोई नहीं बचा,
तुम्हारे दिल में जो डर बैठ गया है, मैं उसे निकालना चाहता हूं। तुम भविष्य को लेकर चिंतित हो, अपने परिवार को लेकर परेशान हो, पैसों की कमी तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है और कई बार तुम दूसरों के सामने मजबूत बनते बनते खुद से ही हारने लगते हो। लेकिन आज मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा जीवन केवल संघर्ष देखने के लिए नहीं बना है। मैंने तुम्हारे लिए ऐसी राह तैयार की है जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अभी जो बंद दरवाजे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, बहुत जल्द वही दरवाजे खुलेंगे और तुम खुद हैरान रह जाओगे कि यह सब कैसे हुआ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिल रहा, लेकिन मैं खामोश होकर भी तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। कई बार मैं तुरंत उत्तर इसलिए नहीं देता क्योंकि मैं तुम्हें उस आशीष के लिए तैयार कर रहा होता हूं जो तुम्हारी सोच से भी बड़ी है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत बोझ अकेले उठाया है। अब अपने दिल का भार मुझे दे दो। हर चिंता, हर डर, हर टूटन मुझे सौंप दो। तुम बार बार अपने अतीत की गलतियों को याद करके खुद को दोष देते हो, लेकिन मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराता। मैं तुम्हें नया बनाना चाहता हूँ। लोग तुम्हारे पुराने कल को देखकर तुम्हें पहचानते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे आने वाले भविष्य को देखकर तुम्हें बुलाता हूँ। तुम्हारे जीवन में अभी जो अंधेरा दिखाई दे रहा है वह हमेशा नहीं रहेगा। जैसे लंबी रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी रोशनी आने वाली है। बहुत जल्द तुम्हारे घर में शांति होगी, तुम्हारे चेहरे पर सच्ची मुस्कान लौटेगी और तुम्हारा दिल फिर से सुकून महसूस करेगा। आज बस इतना याद रखो कि चाहे सारी दुनिया तुम्हें छोड़ दे, तुम्हारा यीशु तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। जब तुम थक जाओगे, मैं तुम्हें उठाऊंगा। जब तुम रोओगे, मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगा। जब तुम डरोगे, मैं तुम्हें अपने हाथों में छुपा लूंगा। इसलिए आज निराश मत हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में चमत्कार का समय बहुत करीब है और जो बातें अभी तुम्हें असंभव लग रही हैं, वही बातें बहुत जल्द तुम्हारी गवाही बनने वाली हैं। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें याद है वह समय जब तुमने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना की थी और फिर लंबे समय तक उत्तर का इंतजार करते रहे थे? तुम्हें लगा था कि शायद स्वर्ग तुम्हारी आवाज नहीं सुन रहा, शायद तुम्हारी प्रार्थनाएं कहीं रास्ते में ही खो गई हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि मेरा कार्य मनुष्य की घड़ी के अनुसार नहीं चलता। जिस प्रकार बाइबल में यूसुफ को उसके अपने भाइयों ने धोखा देकर गड्ढे में डाल दिया था, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई का बदला दर्द से दिया। यूसुफ ने कभी नहीं सोचा था कि जिस घर में वह प्रेम खोजता था, वहीं से उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। वह अकेला पड़ा रहा, अपमान सहता रहा, झूठे आरोपों में जेल तक पहुंचा, लेकिन उन अंधेरी दीवारों के पीछे भी मैं उसके साथ था। उसी तरह आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां तुम्हें नीचे गिरा रही हैं, परंतु मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें गिरा हुआ समझ रहे हैं, वे नहीं जानते कि मैं तुम्हें ऊंचा उठाने की तैयारी कर रहा हूं। जब यूसुफ जेल में था, तब भी मैंने उसके भविष्य को नहीं छोड़ा था। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन की देरी भी असफलता नहीं है। मैं तुम्हारे लिए समय तैयार कर रहा हूं। तुम्हें केवल धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। तुम कई बार अपने अतीत को याद करके रोते हो। तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत गलतियां की हैं और अब शायद तुम्हारे लिए कोई आशा नहीं बची। लेकिन क्या तुमने उस खोए हुए पुत्र की कहानी नहीं पढ़ी जिसे संसार ने पापी कहा था, पर उसके पिता ने दौड़कर उसे गले लगाया था? वह पुत्र सब कुछ खो चुका था। उसके पास सम्मान नहीं था, धन नहीं था और लोग उसे तुच्छ समझते थे। फिर भी पिता का प्रेम उसके लिए कम नहीं हुआ। मेरे बच्चे, वही प्रेम आज तुम्हारे लिए भी है। तुम चाहे कितनी बार टूटे हो, चाहे तुमने कितनी बार हार मानी हो, अगर तुम सच्चे मन से मेरी ओर लौटोगे तो मैं तुम्हें अस्वीकार नहीं करूंगा। संसार तुम्हें तुम्हारी गलतियों से पहचान सकता है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे पश्चाताप और तुम्हारे विश्वास से पहचानता हूं। जब तुम रात में अकेले बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचते हो और तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बदल सकता, उसी समय मैं तुम्हारे भीतर नया साहस उत्पन्न कर रहा होता हूं। तुमने बहुत बार दूसरों को खुश रखने की कोशिश की, खुद का दर्द छुपाया और अंदर ही अंदर टूटते रहे।
पर आज मैं तुमसे कहता हूं कि अब अपना बोझ मेरे चरणों में रख दो। जिस प्रकार यीशु ने थके मांदे लोगों को अपने पास बुलाया था, उसी प्रकार मैं आज तुम्हें भी बुला रहा हूं। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे घर की चिंता, तुम्हारे भविष्य का डर, परिवार के संघर्ष, आर्थिक तंगी, रिश्तों का टूटना, लोगों की कठोर बातें, यह सब तुम्हारे दिल को भारी कर चुका है। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन केवल समस्याओं से घिरा हुआ है, लेकिन बाइबल में पतरस को याद करो। जब समुद्र में तेज आंधी उठी और लहरें नाव को डुबोने लगी, तब डर ने उसके विश्वास को कमजोर कर दिया। जैसे ही उसने यीशु से नजर हटाई, वह डूबने लगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम समस्याओं की लहरों को देखकर भयभीत हो गए हो और तुम्हारा ध्यान मुझसे हटकर डर पर चला गया है। लेकिन जिस प्रकार मैंने पतरस का हाथ पकड़कर उसे डूबने से बचाया, उसी प्रकार मैं तुम्हें भी संभालूंगा। तुम्हें केवल अपनी नजर परिस्थिति पर नहीं बल्कि मुझ पर टिकानी है। याद रखो, आंधी समुद्र में थी, यीशु के हाथों में नहीं। समस्या संसार में है, पर समाधान मेरे पास है। तुम्हारे जीवन का तूफान हमेशा नहीं रहेगा। मैं सही समय पर शांति दूंगा। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें नहीं समझते। कई बार तुम्हें अपने ही घर में पराया महसूस होता है। जिन लोगों के लिए तुमने दिल से भलाई की, वही लोग तुम्हें भूल गए। लेकिन क्या तुम जानते हो कि दाऊद भी कभी जंगलों में छुपकर रोया था? उसे राजा बनने का अभिषेक मिला था, फिर भी उसे वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा। उसने गुफाओं में रातें बिताईं, अपने ही लोगों से बचता रहा और कई बार उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। फिर भी उसने विश्वास नहीं छोड़ा। उसने कहा था कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। मेरे बच्चे, यही विश्वास तुम्हें भी रखना है। अभी तुम्हें कमी दिखाई दे रही है, पर मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता हूं। तुम्हारे आंसू मेरे लिए अनमोल हैं। हर वह रात जब तुमने रोकर प्रार्थना की, हर वह पल जब तुमने टूटकर भी मेरा नाम लिया, मैंने सब देखा है। मैं तुम्हारी चुप्पी भी सुनता हूं। आज मैं तुम्हें यह वचन देना चाहता हूं कि तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे भविष्य का निर्णय नहीं करेगा। जिस प्रकार सूखी हड्डियों की तराई में मैंने जीवन की सांस फूंकी थी, उसी प्रकार तुम्हारे सूखे हुए सपनों में भी मैं नई आशा भर सकता हूं। जो बातें तुम्हें असंभव लग रही हैं, वे मेरे लिए कठिन नहीं हैं। यदि मैंने लाल समुद्र को 2 भागों में बांटा, यदि मैंने अंधों को दृष्टि दी, यदि मैंने मृतकों को जीवित किया, तो क्या मैं तुम्हारी परिस्थिति नहीं बदल सकता? मेरे बच्चे, विश्वास रखो। तुम अभी जो दर्द महसूस कर रहे हो, वही एक दिन तुम्हारी गवाही बनेगा। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे कि यह वही व्यक्ति है जो कभी टूट चुका था, लेकिन परमेश्वर ने इसका जीवन बदल दिया। इसलिए निराश मत हो, अपनी प्रार्थना बंद मत करो, अपना विश्वास कमजोर मत होने दो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हें समझ आएगा कि मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा था। मैं हर आंसू के पीछे काम कर रहा था, हर बंद दरवाजे के पीछे एक नई राह बना रहा था और हर टूटन के भीतर तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बना रहा था। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे हृदय के उस गहरे हिस्से से बात करना चाहता हूं जहां तुमने अपने सबसे बड़े डर, अपने टूटे हुए सपने, अपने छुपे हुए आंसू और अपने अनकहे दर्द को छुपाकर रखा हुआ है। तुम लोगों के सामने मजबूत बनने की कोशिश करते हो, लेकिन मैं जानता हूं कि अंदर से तुम कितने थक चुके हो। कई रातें ऐसी बीती हैं जब तुमने चुपचाप आसमान की ओर देखकर केवल इतना कहा, प्रभु, अब मुझ में और शक्ति नहीं बची। तुम्हारी आवाज धीमी थी, पर वह मेरे सिंहासन तक पहुंची। याद रखो, मैं वह परमेश्वर हूं जो मनुष्य के बाहरी चेहरे को नहीं, बल्कि उसके हृदय को देखता है। संसार तुम्हें तुम्हारी असफलताओं से पहचान सकता है, लेकिन मैं तुम्हें उस विश्वास से पहचानता हूं जो टूटने के बाद भी तुम्हारे भीतर जीवित है। आज तुम अपने जीवन में जो देरी देख रहे हो, वह मेरी अनुपस्थिति नहीं है। बाइबल में लिखा है, क्योंकि मैं जो योजनाएं तुम्हारे विषय में बनाता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं,
वरन कुशल की योजनाएं हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यह वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं दिया गया था, बल्कि तुम्हारे जीवन के लिए दिया गया था। तुम्हें अभी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन मेरी दृष्टि में बहुत सी बातें एक नई शुरुआत की तैयारी हैं। क्या तुमने कभी सोचा कि नूह ने जब जहाज बनाया होगा तब लोगों ने उसका कितना मजाक उड़ाया होगा? चारों ओर धूप थी, कहीं वर्षा का नाम नहीं था, फिर भी वह मेरे कहे हुए वचन पर चलता रहा। लोग उसे पागल समझते रहे, लेकिन नूह जानता था कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। लोग तुम्हारे विश्वास को समझ नहीं पा रहे, वे तुम्हारे धैर्य का मजाक बना रहे हैं। वे सोचते हैं कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जैसे नूह ने समय आने तक विश्वास बनाए रखा, वैसे ही तुम्हें भी टिके रहना है, क्योंकि जब संसार के दरवाजे बंद होंगे तब मैं तुम्हारे लिए ऐसा द्वार खोलूंगा जिसे कोई बंद नहीं कर सकेगा। बाइबल में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तुम्हें हर बात देखने के बाद विश्वास नहीं करना है, बल्कि विश्वास रखने के बाद चमत्कार देखना है। अभी तुम्हें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं तुम्हारे आगे चल रहा हूं। अभी तुम्हें उत्तर नहीं मिल रहे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम अपने अतीत की वजह से खुद को दोषी ठहराते रहते हो। तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत गलतियां की हैं और अब शायद मैं तुमसे दूर हो गया हूं। लेकिन क्या तुमने मरियम मगदलीनी को नहीं देखा, जिसे समाज ने पापिनी कहा था, पर मैंने उसे अपने प्रेम से नया जीवन दिया? क्या तुमने उस स्त्री को नहीं देखा जिसे लोग पत्थर मारकर समाप्त करना चाहते थे, लेकिन मैंने उससे कहा, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता। मेरे बच्चे, मैं आज तुमसे भी यही कह रहा हूं, यदि तुम सच्चे मन से मेरे पास लौटते हो तो मैं तुम्हारे अतीत को तुम्हारे भविष्य का कैदी नहीं बनने दूंगा। बाइबल कहती है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। तुम अपने पुराने घावों को पकड़कर मत बैठो। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया, जिन्होंने तुम्हें रुलाया, उनके कारण अपने हृदय को कठोर मत बनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर नया जीवन उत्पन्न करना चाहता हूं। मैं तुम्हारे टूटे हुए आत्मविश्वास को फिर से खड़ा कर सकता हूं। मैं तुम्हारे डर को शांति में बदल सकता हूं। मैं तुम्हारे खाली हाथों को आशीषों से भर सकता हूं। तुम भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते हो। तुम्हें डर लगता है कि तुम्हारे परिवार का क्या होगा, तुम्हारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी, तुम्हारी समस्याएं कब समाप्त होंगी। लेकिन क्या तुमने नहीं पढ़ा कि आकाश के पक्षी ना बोते हैं, ना काटते हैं, फिर भी स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है? यदि मैं पक्षियों की चिंता करता हूं, तो क्या मैं तुम्हारी चिंता नहीं करूंगा? बाइबल में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे बच्चे, तुम्हें हर चिंता अकेले उठाने की आवश्यकता नहीं है। तुम हर रात डर के साथ सोते हो और हर सुबह चिंता के साथ उठते हो, लेकिन मैं तुम्हें विश्राम देना चाहता हूं। जब इस्राएली लाल समुद्र के सामने खड़े थे, उनके पीछे मिस्र की सेना थी और आगे समुद्र था। उन्हें लगा कि अब बचने का कोई मार्ग नहीं है, लेकिन उसी असंभव परिस्थिति में मैंने समुद्र को 2 भागों में बांट दिया। आज तुम्हारे जीवन में भी कुछ बातें लाल समुद्र की तरह दिखाई दे रही हैं। तुम्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन याद रखो, जहां मनुष्य का मार्ग समाप्त होता है, वहीं से मेरा कार्य आरंभ होता है। मैं आज भी मार्ग बनाता हूं, मैं आज भी बंद दरवाजे खोलता हूं, मैं आज भी टूटे हुए लोगों को उठाता हूं। मेरे बच्चे, तुम अपने अतीत की वजह से खुद को दोषी ठहराते मेरे बच्चे। कई बार तुम प्रार्थना करते करते थक जाते हो। तुम्हें लगता है कि शायद अब कुछ बदलने वाला नहीं है, लेकिन दानियल को याद करो, उसने प्रार्थना करना बंद नहीं किया, चाहे उसे शेरों की गुफा में ही क्यों न डाल दिया गया। उसकी परिस्थिति कठिन थी, लेकिन उसका विश्वास उससे भी बड़ा था और मैंने शेरों के मुंह बंद कर दिए। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी ऐसे लोग और परिस्थितियां हैं जो तुम्हें डराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यदि तुम मेरे साथ बने रहोगे तो कोई शक्ति तुम्हें नष्ट नहीं कर सकेगी।
बाइबल कहती है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। यह केवल एक पंक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन की सच्चाई है। तुम्हारे खिलाफ बोलने वाले लोग अधिक हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ खड़ा परमेश्वर उनसे कहीं बड़ा है। इसलिए लोगों की बातों से मत टूटो, परिस्थिति देखकर मत डरना, अपने आंसू छुपाकर अकेले मत रोना, क्योंकि जब तुम रोते हो तब मैं तुम्हारे पास बैठा होता हूं। जब तुम कमजोर पड़ते हो तब मैं तुम्हें अपनी शक्ति देता हूं। आज मैं तुम्हें एक और बात कहना चाहता हूं। तुम अपने जीवन को दूसरों से तुलना करके दुखी हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और तुम वहीं खड़े हो। लेकिन मेरे बच्चे, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। दाऊद को राजा बनने से पहले जंगलों में भटकना पड़ा। यूसुफ को सिंहासन से पहले जेल देखनी पड़ी। अय्यूब को आशीषों से पहले भारी परीक्षा से गुजरना पड़ा। यदि वे कठिनाइयों से गुजरे और फिर भी मैंने उन्हें नहीं छोड़ा, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं। तुम्हारी देरी तुम्हारी असफलता नहीं है। मैं तुम्हें सही समय के लिए तैयार कर रहा हूं। अभी तुम्हें जो आंसू दिखाई दे रहे हैं, वही एक दिन तुम्हारी गवाही बनेंगे। लोग पूछेंगे कि इतनी टूटन के बाद भी तुम कैसे खड़े हो, और तब तुम कहोगे कि यह मेरी शक्ति नहीं, बल्कि यीशु मसीह की कृपा है। इसलिए आज अपना सिर झुकाओ, डर को छोड़ो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जैसा कि बाइबल में लिखा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। यह वचन आज तुम्हारे लिए है। इसे अपने दिल में बसाकर रखो। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे लोग तुम्हें कितना भी अकेला क्यों ना छोड़ दें, तुम्हारा यीशु तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे अजीज बच्चों, आज मैं तुमसे उस खामोशी के बारे में बात करना चाहता हूं जिसे तुम हर दिन अपने अंदर दबाकर जी रहे हो। तुम लोगों के बीच रहते हुए भी भीतर से सूख चुके हो। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान रहती है, लेकिन तुम्हारे दिल में एक ऐसा बोझ है जिसे तुम किसी को समझा नहीं पाते। तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारा जीवन धीरे धीरे अंधेरे कमरे में बंद होता जा रहा है। कई बार तुमने खुद से कहा कि अब शायद कुछ अच्छा नहीं होगा। अब शायद तुम्हारी किस्मत में केवल इंतजार, दर्द और थकान ही बची है। लेकिन मेरे बच्चे, आज मेरी आवाज को ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें वहीं से उठाने आया हूं जहां तुमने खुद को छोड़ दिया था। तुमने बहुत समय तक लोगों की उम्मीदों के लिए जीने की कोशिश की। तुमने अपने आंसू छुपाए ताकि कोई तुम्हें कमजोर ना समझे। तुम हर किसी के लिए खड़े रहे, लेकिन जब तुम्हें सहारे की जरूरत थी तब तुम्हारे आसपास सन्नाटा था। तुम रात में देर तक जागते रहे, छत को देखते रहे और सोचते रहे कि आखिर तुम्हारी जिंदगी इतनी भारी क्यों हो गई। तुम्हारे दिल में ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तुम्हें कहीं नहीं मिला। तुमने कई बार अपने मन में यह भी सोचा कि क्या सच में परमेश्वर मुझे देख रहा है? क्या सच में मेरी प्रार्थनाएं उसके पास पहुंचती हैं? मेरे बच्चे, यदि तुम यह जान पाते कि तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपने हाथों में संभाल कर रखा है, तो शायद तुम कभी निराश नहीं होते। जब एलिय्याह जंगल में अकेला बैठ गया था और उसने कहा था कि अब बहुत हो गया प्रभु, तब वह केवल थका नहीं था, वह अंदर से टूट चुका था। उसने आग देखी थी, चमत्कार देखे थे, फिर भी एक समय ऐसा आया जब वह डर गया, भाग गया और अकेलेपन में छुप गया। मेरे बच्चे, तुम भी आज उसी जगह खड़े हो। बाहर से लोग तुम्हें सामान्य देखते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर लगातार एक युद्ध चल रहा है। कभी तुम्हें भविष्य डराता है, कभी अतीत तुम्हें सताता है और कभी वर्तमान तुम्हें इतना भारी लगता है कि सांस लेना भी कठिन लगने लगता है। लेकिन याद रखो, जब एलिय्याह गुफा में छुपा था, तब मैं आंधी में नहीं, आग में नहीं, बल्कि धीमी और शांत आवाज में उसके पास आया था। आज मैं भी तुम्हारे पास उसी शांति के साथ आया हूं। मैं तुम्हें डांटने नहीं, तुम्हें संभालने आया हूं। तुमने खुद को जितना कमजोर समझ लिया है, तुम उतने कमजोर नहीं हो। तुम्हारे अंदर अब भी वह विश्वास बचा हुआ है जिसने तुम्हें इतने तूफानों के बाद भी
टूटने नहीं दिया। मेरे बच्चे, तुम लोगों की कठोर बातों से घायल हो चुके हो। किसी ने तुम्हें कम आंका, किसी ने तुम्हें इस्तेमाल किया, किसी ने तुम्हारी भावनाओं को समझे बिना तुम्हें छोड़ दिया। तुमने भरोसा किया और बदले में निराशा पाई। तुम्हारे दिल में अब डर बैठ गया है कि कहीं फिर से कोई तुम्हें चोट न पहुंचा दे, इसलिए तुम धीरे धीरे चुप होते गए। तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए ताकि कोई तुम्हारी कमजोरी ना देख सके। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि कठोर बन जाना तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारा दिल अभी भी प्रेम से भरा है, बस दर्द ने उसे ढक लिया है। जब यीशु क्रूस पर था तब भी उसने उन लोगों के लिए क्षमा मांगी जिन्होंने उसे दुख दिया था। उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे बच्चे, क्षमा करना आसान नहीं होता, लेकिन क्षमा तुम्हारे दिल को आजाद कर देती है। जो लोग तुम्हें चोट देकर चले गए, उन्हें अपने भविष्य का मालिक मत बनने दो। तुम्हारा जीवन उनके व्यवहार से नहीं, मेरे उद्देश्य से तय होगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सपने धीरे धीरे मर रहे हैं। जो बातें कभी तुम्हें उत्साहित करती थीं, अब वही बातें तुम्हें थका देती हैं। तुम प्रार्थना करते हो, फिर इंतजार करते हो, फिर चुप हो जाते हो। लेकिन क्या तुमने लाजर की कहानी नहीं देखी? लोग सोच चुके थे कि सब खत्म हो गया है। 4 दिन बीत चुके थे, हर किसी को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तब मृत्यु भी मेरे शब्दों के सामने टिक नहीं सकी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में भी कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें तुम समाप्त मान चुके हो। तुम्हें लगता है कि रिश्ते वापस नहीं जुड़ सकते, खुशियां वापस नहीं आ सकती, तुम्हारा दिल फिर से पहले जैसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं वही परमेश्वर हूं जो सूखी हड्डियों में भी जीवन डाल सकता है। तुम्हें जो खत्म दिखाई दे रहा है, मेरे लिए वह नई शुरुआत हो सकती है। इसलिए अपने विश्वास को पूरी तरह मरने मत दो। आज तुम हर छोटी बात से डर जाते हो। भविष्य का डर, बीमारी का डर, असफलता का डर, अकेले रह जाने का डर, ये सब धीरे धीरे तुम्हारी शांति को खा रहे हैं। लेकिन याद रखो, जब शिष्य समुद्र में तूफान देखकर घबरा गए थे, तब यीशु नाव में ही था। तूफान बड़ा था, लेकिन यीशु उससे बड़ा था। तुम्हारे जीवन में भी अभी हवाएं तेज चल रही हैं, परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं। कई बार तुम सोचते हो कि अब सब डूब जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे, जब तक मैं तुम्हारी नाव में हूं, तुम्हारा अंत नहीं हो सकता। तुम्हें हर बार यह समझने की जरूरत नहीं कि मैं कैसे काम करूंगा। तुम्हें केवल यह विश्वास रखना है कि मैं काम कर रहा हूं, क्योंकि विश्वास वहीं शुरू होता है जहां इंसान की समझ खत्म हो जाती है। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत बार खुद को दूसरों से तुलना करके दुखी किया है। तुमने सोचा कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और तुम पीछे रह गए हो। लेकिन क्या तुमने कभी बीज को देखा है? जब उसे मिट्टी में दबाया जाता है तब बाहर से लगता है कि वह खत्म हो गया, लेकिन उसी अंधेरे मिट्टी के अंदर नया जीवन जन्म ले रहा होता है। मेरे बच्चे, अभी तुम भी उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हो। तुम दबे हुए महसूस कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर कुछ नया उगा रहा हूं। जो लोग आज तुम्हारी स्थिति देखकर तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, वही लोग एक दिन तुम्हारे जीवन में मेरी महिमा को देखकर आश्चर्य करेंगे। इसलिए अपनी यात्रा से शर्मिंदा मत हो। हर देरी के पीछे एक कारण है, हर बंद दरवाजे के पीछे मेरी योजना है। आज मैं तुमसे केवल इतना चाहता हूं कि तुम हार मत मानो। भले तुम्हारी आंखों में आंसू हों, फिर भी आगे बढ़ते रहो। भले तुम्हें उत्तर ना मिल रहे हों, फिर भी प्रार्थना करते रहो। भले तुम्हें अभी कुछ बदलता हुआ दिखाई ना दे, फिर भी विश्वास बनाए रखो, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया हूं। जब तुम टूटते हो, मैं तुम्हारे पास होता हूं। जब तुम चुप रहते हो, मैं तुम्हारे दिल की आवाज सुनता हूं। जब तुम डरते हो, मैं तुम्हारे आगे ढाल बनकर खड़ा होता हूं। और जब पूरी दुनिया तुम्हें भूल जाती है, तब भी मैं तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें पुकारता हूं। इसलिए आज अपने आंसू पोंछो और यह याद रखो कि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हारे जीवन में अभी वह अध्याय आना बाकी है जहां तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर दर्द के बीच भी परमेश्वर तुम्हारा हाथ पकड़े हुए था। आज सुबह जब तुम चुपचाप उठे थे ना, और बिना किसी से कुछ कहे बस खिड़की के पास जाकर कुछ देर आसमान को देख रहे थे, तब भी मैं तुम्हें देख रहा था। तुम्हारे चेहरे पर थकान थी,
आंखों में नींद कम और चिंता ज्यादा थी। तुमने शायद किसी से नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा दिल अंदर ही अंदर बहुत कुछ सह रहा है। कभी घर की चिंता, कभी पैसों की परेशानी, कभी अपने लोगों का बदला हुआ व्यवहार और कभी खुद को लेकर डर। इन सब ने तुम्हें इतना थका दिया है कि अब तुम हंसते भी हो तो दिल से नहीं हंस पाते। कई बार तुम मोबाइल हाथ में लेकर बस स्क्रीन देखते रहते हो, लेकिन मन कहीं और खोया रहता है। रात में सब सो जाते हैं, तब तुम अकेले जागते हुए सोचते हो कि आखिर तुम्हारी जिंदगी कब बदलेगी। तुम बाहर से सामान्य बनने की कोशिश करते हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारा दिल धीरे धीरे चुप होता जा रहा है। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे किसी बड़ी सभा में नहीं, बल्कि उसी छोटे से कमरे में बात कर रहा हूं जहां तुम अकेले बैठकर कई बार रोए हो। मुझे पता है तुमने कई लोगों के सामने यह कहा कि मैं ठीक हूं, जबकि तुम बिल्कुल ठीक नहीं थे। तुम बस किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे। तुम हमेशा दूसरों की फिक्र करते रहे, लेकिन तुम्हारी फिक्र करने वाला कोई नहीं मिला। जब सबको तुम्हारी जरूरत थी, तुम हर किसी के साथ खड़े रहे, लेकिन जब तुम खुद टूटने लगे, तब तुम्हारे आसपास अचानक सन्नाटा हो गया। तुम्हें याद है ना, वो दिन जब तुमने दिल से किसी अपने पर भरोसा किया था और उसी इंसान की बातों ने तुम्हें अंदर तक तोड़ दिया। उस दिन तुमने किसी को जवाब नहीं दिया, बस चुप हो गए। तुम्हारी यही चुप्पी मुझे सब बता देती है। तुम जितना लोगों से छुपाते हो, उतना ही मैं तुम्हारे करीब आ जाता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे दिल से बात करता हूं। तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे अंदर पहले जैसी ताकत नहीं बची। पहले छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते थे, लेकिन अब खुशी भी कुछ देर की लगती है। पहले तुम सपने देखा करते थे, अब सिर्फ दिन निकाल रहे हो। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब लोग तुम्हारी हालत समझे बिना तुम्हें ही गलत ठहरा देते हैं। कई बार तुम अकेले में बस इतना कहते हो, प्रभु, आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल हो गई। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह सवाल मैंने कई बार सुना है। जब तुम तकिए में चेहरा छुपाकर रोते हो, जब तुम बाथरूम में जाकर चुपचाप आंसू पोंछते हो ताकि घर वाले ना देख लें, जब तुम बाहर सबके सामने मजबूत बनते हो लेकिन अंदर से टूट चुके होते हो, उन सब पलों में मैं तुम्हारे पास ही होता हूं। तुम अकेले नहीं रोते, तुम्हारे हर आंसू को मैं महसूस करता हूं। तुम्हें याद है वो समय जब तुम्हारे पास उम्मीद बहुत थी, तुमने पूरे विश्वास से प्रार्थना की थी, तुमने सोचा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे इंतजार लंबा होता गया और तुम्हारा दिल कमजोर पड़ने लगा। अब तुम प्रार्थना भी करते हो तो डरते डरते करते हो, क्योंकि तुम्हें डर है कि कहीं फिर से उम्मीद टूट ना जाए। लेकिन सुनो, हर देर का मतलब इनकार नहीं होता। कभी कभी मैं तुम्हें उस जगह तक ले जाता हूं जहां तुम्हारी अपनी ताकत खत्म हो जाए, ताकि तुम समझ सको कि असली सहारा मैं हूं। बाइबल में जब पतरस पानी पर चल रहा था, तब तक वह सुरक्षित था जब तक उसकी नजर यीशु पर थी। लेकिन जैसे ही उसने लहरों को देखा, वह डर गया। मेरे बच्चे, तुम भी अभी लहरों को ज्यादा देख रहे हो। समस्या, डर, लोगों की बातें, भविष्य की चिंता, और इसी वजह से तुम्हारा दिल डूबने लगा है। लेकिन आज फिर मेरी ओर देखो, मैं अब भी वही हूं। मेरा हाथ अब भी तुम्हारी तरफ बढ़ा हुआ है। तुम खुद को बहुत कमजोर समझने लगे हो, लेकिन सच यह है कि इतनी लड़ाइयों के बाद भी तुम्हारा खड़ा रहना ही इस बात का प्रमाण है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई और होता तो शायद कब का हार मान चुका होता, लेकिन तुम अभी भी सुबह उठते हो, काम करते हो, लोगों से बात करते हो और अंदर टूटे होने के बाद भी जिंदगी जीने की कोशिश करते हो। तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत बची हुई है। मैं तुम्हारे उस छोटे से विश्वास को भी देखता हूं, जो बार बार टूटने के बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। यही विश्वास एक दिन तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां आज तुम पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए आज अपने दिल को इतना मत डराओ। हर बात का जवाब अभी मत खोजो। हर रात रोकर खुद को कमजोर मत समझो। कभी कभी रो लेना भी जरूरी होता है। तुम इंसान हो, पत्थर नहीं। दर्द महसूस करना गलत नहीं है, लेकिन उस दर्द में खुद को अकेला समझना गलत है, क्योंकि तुम्हारा यीशु तुम्हारे साथ बैठा है।
जब तुम चुप रहते हो तब भी मैं तुम्हारी बात सुनता हूं। जब तुम टूट जाते हो तब मैं तुम्हें अपने हाथों से संभालता हूं। और जब तुम्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब मैं वहीं से तुम्हारे लिए नया रास्ता बनाना शुरू करता हूं। इसलिए मेरे बच्चे, थोड़ा और विश्वास रखो। बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में ऐसी सुबह आने वाली है जहां तुम्हें फिर से सच्ची शांति महसूस होगी, और उस दिन तुम समझोगे कि तुम्हारे सबसे कठिन दिनों में भी मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं गया था। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुमसे उस दर्द के बारे में बात करना चाहता हूं जिसे तुम हर दिन अपने चेहरे की मुस्कान के पीछे छुपा लेते हो। लोग तुम्हें देखकर सोचते हैं कि तुम मजबूत हो, तुम्हारी जिंदगी ठीक चल रही है, लेकिन सिर्फ तुम जानते हो कि अंदर कितनी बेचैनी है। कभी कभी तुम बिना वजह चिड़चिड़े हो जाते हो, छोटी छोटी बातों पर अचानक चुप हो जाते हो, और फिर अकेले में बैठकर खुद को समझाने की कोशिश करते हो कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारा दिल बहुत समय से थक चुका है। तुमने बहुत कुछ अकेले सहा है। घर वालों के सामने मुस्कुराना, दोस्तों के सामने सामान्य दिखना, और रात में अकेले टूट जाना, यह तुम्हारी आदत बन गई है। कई बार तुम बस छत को देखते रहते हो और सोचते हो कि आखिर तुम्हारी जिंदगी इतनी उलझ क्यों गई। तुमने लोगों को खोया, भरोसे टूटते देखे, अपने सपनों को धीरे धीरे दूर जाते देखा, और सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी बात सच में कोई समझता ही नहीं। तुम्हें याद है वो दिन जब तुमने पूरे दिल से किसी के लिए अच्छा किया था, लेकिन बदले में तुम्हें सिर्फ नजरअंदाज किया गया। उस दिन तुमने कुछ कहा नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारा दिल रो पड़ा था। मेरे बच्चे, तुम्हारी यही खामोशी मैं सुनता हूं। तुम लोगों के सामने चाहे जितना सामान्य बनो, मुझसे कुछ छुपा नहीं है। जब तुम अकेले कमरे में बैठकर पुरानी बातें याद करते हो और अचानक तुम्हारी आंखें भर आती हैं, तब भी मैं तुम्हारे पास होता हूं। जब तुम मोबाइल में पुराने मैसेज पढ़कर सोचते हो कि लोग इतने बदल कैसे गए, तब भी मैं तुम्हारे टूटे हुए दिल को महसूस करता हूं। तुम्हें यह लगता है कि अब किसी पर भरोसा करना मुश्किल है। तुम डरते हो कि अगर फिर से दिल लगाया तो फिर चोट मिलेगी। इसलिए अब तुम अपने मन की बातें अपने अंदर ही दबा लेते हो। लेकिन मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना, लोगों का बदल जाना यह साबित नहीं करता कि प्रेम खत्म हो गया। मेरा प्रेम आज भी तुम्हारे लिए वैसा ही है जैसा पहले था। तुम बहुत बार खुद को दूसरों से तुलना करके दुखी हो जाते हो, जब तुम देखते हो कि किसी की जिंदगी तुमसे बेहतर चल रही है, किसी के पास ज्यादा खुशी है, ज्यादा पैसा है, ज्यादा साथ देने वाले लोग हैं, तब तुम्हारा मन टूटने लगता है। तुम सोचते हो कि प्रभु, मेरे हिस्से में ही इतनी परेशानी क्यों है। लेकिन क्या तुम जानते हो, हर इंसान की लड़ाई अलग होती है। जो बाहर से खुश दिखता है, जरूरी नहीं कि अंदर से भी ठीक हो। और जो आज संघर्ष में है, उसका कल बहुत सुंदर हो सकता है। बाइबल में अय्यूब का जीवन देखो। उसके पास सब कुछ था, फिर एक समय ऐसा आया जब उसने लगभग सब खो दिया। लोग उसे देखकर बातें करने लगे, उसके अपने भी उसकी हालत समझ नहीं पाए। लेकिन अय्यूब ने पूरी तरह हार नहीं मानी। दर्द में भी उसने परमेश्वर को पुकारना बंद नहीं किया, और अंत में वही परमेश्वर उसके जीवन को पहले से भी ज्यादा आशीषों से भर देता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा आज कठिन हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा कल भी ऐसा ही रहेगा। मैं जानता हूं कि तुम भविष्य को लेकर बहुत डरते हो। कभी नौकरी की चिंता, कभी परिवार की जिम्मेदारी, कभी अपने सपनों का डर, यह सब मिलकर तुम्हारे दिल को भारी कर देता है। कई बार तुम सोते समय भी सोचते रहते हो कि आने वाला समय कैसा होगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम खुद सब नहीं संभालोगे तो सब बिखर जाएगा। लेकिन सुनो, हर चीज का बोझ अपने कंधों पर उठाना तुम्हारा काम नहीं है। बाइबल में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी समस्याएं अचानक गायब हो जाएंगी।
बल्कि इसका मतलब है कि तुम्हें अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। जब तुम थक जाते हो तब मैं तुम्हें उठाने आता हूं। जब तुम्हारे पास शब्द नहीं बचते तब भी मैं तुम्हारे दिल की प्रार्थना सुन लेता हूं। मेरे बच्चे, तुमने शायद खुद को बहुत कठोर बना लिया है। पहले छोटी बातों में खुश हो जाते थे, जल्दी हंस लेते थे, लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेते थे। लेकिन अब तुम हर बात सोच समझकर करते हो, क्योंकि दर्द ने तुम्हें बदल दिया है। फिर भी तुम्हारे अंदर एक कोना ऐसा है जो अब भी सच्चे प्रेम, सच्ची शांति और सच्चे अपनापन की तलाश में है। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारा वह हिस्सा अभी मरा नहीं है। मैंने तुम्हें पत्थर का दिल नहीं दिया। तुम्हारे आंसू इस बात का प्रमाण हैं कि तुम्हारे अंदर अब भी एहसास बाकी है। इसलिए अपने दिल को पूरी तरह बंद मत करो। हर किसी की वजह से खुद को सजा मत दो। आज मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुमने इतने दर्द सहकर भी विश्वास पूरी तरह नहीं छोड़ा। यह छोटी बात नहीं है। तुम हर बार टूटकर फिर उठे हो। तुम हर सुबह फिर से कोशिश करते हो और यही तुम्हारी असली ताकत है। इसलिए अब खुद को कमजोर कहना बंद करो। तुम्हारी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। जो बातें आज तुम्हें रुला रही हैं वही बातें एक दिन तुम्हारी गवाही बनेंगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आएगा जब तुम्हारा दिल फिर से सुकून महसूस करेगा। तुम्हारी आंखों में डर नहीं, शांति होगी। और उस दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जिन दिनों तुम्हें लगा था कि तुम बिल्कुल अकेले हो, उन्हीं दिनों तुम्हारा यीशु तुम्हारा हाथ सबसे मजबूती से पकड़े हुए था। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे उस थकान के बारे में बात करना चाहता हूं जो सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में जमा हो जाती है। यह वही थकान है जब इंसान बिना कुछ किए भी थका हुआ महसूस करता है। जब सुबह आंख खुलती है लेकिन मन नहीं करता कि बिस्तर से उठा जाए। जब दिल करता है कि कुछ देर और चुप रहा जाए, किसी से बात न की जाए, बस अकेले बैठकर सब भूल जाया जाए। तुम पिछले कुछ समय से बिल्कुल यही महसूस कर रहे हो। तुम लोगों के बीच रहते हुए भी अंदर से खाली हो चुके हो। पहले जिन बातों से खुशी मिलती थी, अब वही बातें तुम्हें सामान्य लगती हैं। तुम हंसते हो लेकिन दिल से नहीं। तुम मैं ठीक हूं कहते हो लेकिन तुम्हारे अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। कई बार तुम खुद को समझाने की कोशिश करते हो कि यह सिर्फ एक बुरा समय है, लेकिन रात होते होते तुम्हारा दिल फिर भारी हो जाता है। तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द इस बात का है कि तुमने हमेशा सच्चे दिल से लोगों का साथ दिया, लेकिन जब तुम्हारी बारी आई तो बहुत कम लोग तुम्हारे साथ खड़े रहे। तुमने किसी की मदद करने से पहले कभी हिसाब नहीं लगाया, लेकिन लोगों ने तुम्हारी अच्छाई को आदत समझ लिया। जब तुम चुपचाप किसी की परेशानी सुनते थे, किसी के लिए देर रात तक जागते थे, किसी के आंसू देखकर खुद रो पड़ते थे, तब तुमने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन तुम्हें खुद सहारे की जरूरत पड़ेगी और तुम्हारे आसपास सन्नाटा होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह दर्द मैं समझता हूं। जब तुम अकेले में यह सोचते हो कि क्या सच में मेरी कोई कीमत है, तब मैं तुम्हारे बहुत करीब होता हूं, क्योंकि तुम्हारी कीमत लोगों के व्यवहार से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत उस प्रेम से तय होती है जिससे मैंने तुम्हें बनाया है। तुमने पिछले दिनों बहुत कुछ अपने अंदर दबाकर रखा है। कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम किसी से कह नहीं पाए। कभी तुम्हें डर लगा कि लोग समझेंगे नहीं, कभी लगा कि अगर तुम सच बोलोगे तो लोग दूर हो जाएंगे। इसलिए तुम धीरे धीरे खुद के अंदर सिमटते गए। अब तुम्हारी आदत हो गई है हर बात दिल में रखने की। तुम बाहर से शांत रहते हो लेकिन अंदर बहुत शोर चलता रहता है। कभी पुरानी बातें याद आती हैं, कभी किसी की कही हुई बात अचानक दिल दुखा देती है, कभी भविष्य का डर तुम्हें बेचैन कर देता है। और सबसे मुश्किल वह पल होता है जब तुम रात में सोने की कोशिश करते हो लेकिन तुम्हारा मन शांत नहीं होता। मेरे बच्चे, मैं उन रातों को जानता हूं। मैं जानता हूं कितनी बार तुमने करवट बदलते हुए सिर्फ इतना कहा, प्रभु मुझे संभाल लो। बाइबल में जब हन्ना मंदिर में रो रही थी, तब लोगों को लगा कि वह सामान्य नहीं है,
किसी ने उसके आंसुओं का कारण नहीं समझा, लेकिन मैंने उसकी प्रार्थना सुनी। वह जोर से नहीं बोल रही थी, उसके होंठ हिल रहे थे और दिल टूट चुका था। फिर भी उसकी आवाज मेरे पास पहुंच रही थी। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं भी वैसी ही हैं। कभी तुम्हारे पास शब्द नहीं होते, फिर भी तुम्हारा दर्द मेरे सामने खुला रहता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी चुप्पी को कोई नहीं समझता, लेकिन मैं तुम्हारे दिल की भाषा जानता हूं। जब तुम बिना बोले रोते हो, तब भी मैं सुनता हूं। जब तुम भीड़ में खड़े होकर अकेलापन महसूस करते हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूं। तुम अपने भविष्य को लेकर बहुत घबराए हुए हो। तुम्हें डर लगता है कि अगर चीजें नहीं बदली तो क्या होगा। कभी पैसों की चिंता, कभी रिश्तों का डर, कभी अपने सपनों का टूटना। यह सब तुम्हें अंदर से कमजोर कर रहा है। लेकिन सुनो, हर चीज को अपने हाथों में पकड़कर रखने की कोशिश मत करो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें तुम्हें मेरे हाथों में छोड़ना पड़ता है। जब इस्राएली जंगल में थे, तब उन्हें हर दिन सिर्फ उतना ही मन्ना मिलता था जितना उस दिन के लिए जरूरी था। मैंने उन्हें एक एक दिन चलना सिखाया। मेरे बच्चे, तुम्हें भी हर दिन को एक साथ जीना सीखना होगा। हर आने वाले साल का डर आज अपने दिल पर मत रखो। आज के दिन के लिए मेरी कृपा काफी है। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा टूट जाना यह साबित नहीं करता कि तुम्हारा विश्वास खत्म हो गया। कई बार सबसे मजबूत लोग वही होते हैं जो चुपचाप दर्द सहते हुए भी हर सुबह फिर से उठते हैं। तुमने हार मानने के बारे में सोचा जरूर है, लेकिन फिर भी तुम अब तक चले आ रहे हो। यही तुम्हारी ताकत है। तुम शायद खुद को कमजोर समझते हो, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर वह साहस देखता हूं जो तुम खुद नहीं देख पाते। इसलिए आज अपने दिल से यह बोझ थोड़ा कम करो। हर बात का जवाब अभी मत खोजो। हर दर्द को अकेले मत उठाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब भी मेरा हाथ तुम्हारे कंधे पर रहेगा। और बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में ऐसा समय आएगा जब तुम्हारा दिल पहली बार लंबे समय बाद सच में सुकून महसूस करेगा। उस दिन तुम समझोगे कि तुम्हारे सबसे अंधेरे दिनों में भी मैं चुपचाप तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा था।